विश्व की प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई नदियाँ क्या होती है, इसके संदर्भ में हमने जो है आपको प्रीवियस वाले टॉपिक में बताया था कि भाई क्या होता है नदियाँ और इसकी जो है क्या डिफिनेशन होती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि भाई नदियाँ, विश्व में जो संपूर्ण नदियाँ जो है उसका जन्म हुआ है। विश्व जो कि वर्ल्ड में जो है 7 महाद्वीपों में जो है यहाँ पर नदियों का जो है प्रमुख योगदान है। और विश्व की संपूर्ण नदियाँ का जो जन्म जो हुआ है उसमें नदियों का जो अहम योगदान होता है वो किसके लिए होता है। भाई नदियाँ आपके जो है चाहे नदियों के किनारे में बसे शहर हो या नदियों के किनारे में शहरों के साथ साथ में उद्योग धंधे हो, औद्योगिक नगरी हो या औद्योगिक शहर जो होते हैं। जैसे अगर हम बात करें विश्व में यदि हम बात करें तो भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत में प्रमुख नदियाँ जो बड़ी नदी तंत्र प्रवाहित होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि भारत की जो है गंगा यमुना नदी तंत्र की यदि हम बात करें या गंगा नदी तंत्र की बात करें या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें या नर्मदा नदी तंत्र की बात करें, तो नर्मदा या गंगा हो चाहे यमुना हो, ये भारत की प्रमुख जो है बड़ी नदियाँ हैं। और दक्षिण भारत में यदि हम बात करें तो दामोदर नदियाँ हैं। तो भारत हो चाहे विश्व की जो नदियाँ होती है उसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो नदियों का जो जन्म हुआ है, तो नदियों का जो जन्म जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि नदियों का जो है क्या विशेषता हो सकती है कि नदियाँ जो है किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को भी जो है प्रदर्शित करती है। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा है कि भाई नदियों के किनारे जो बसे उस समय के जो शहर होते थे उनकी संस्कृति और सभ्यता का भी पता चलता है, ठीक है ना। चाहे वो विश्व के जो है जैसे कि हमने देखा था कि उस समय जो है इतिहास के संदर्भ में हमने देखा तो इतिहास और सभ्यता और संस्कृति का उद्भव और विकास वहाँ से देखने को मिलता है। तो ये नदियाँ जो होती हैं, उसके बाद में किसी भी देश की सभ्यता कि भाई वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, कैसे लोग वहाँ के जो है व्यापार नीति अपनाते थे, कौन सी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा आयात और निर्यात जो है नदियों के माध्यम से होता है। क्योंकि नदियाँ जो क्या कर सकती है कि नदियाँ जो हो सकती है ये आपका जो है ट्रांसपोर्ट है ना, जो है ना ट्रांसपोर्ट की भी ये जो है व्यवस्था कर सकती है। मतलब है कि ये माल जो होता है, माल का आपका जो है आयात और निर्यात है ना, आयात और निर्यात ये दोनों जो है क्या कर सकती है, वस्तुओं का क्या करती है, आयात निर्यात। तो पहले के जो देश है या हम यहाँ बात करें कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की यदि हम बात करें या सिंधु सभ्यता की हम बात करें तो सिंधु नदी या सिंधु सभ्यता के जो लोग होते थे, ठीक है ना, या वहाँ के जो लोग होते थे वो क्या कर देते हैं कि भारत देश की जो है वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश की ओर में भेजने का प्रयास करते थे। तो ये नदियों का जिसमें जो है अहम जो है रोल प्ले हुआ रखा जाता है। दूसरी वहाँ की संस्कृति का पता चलता है कि वहाँ के लोगों की सभ्यता संस्कृति का पता चलता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार यदि कोई चीज़ हो सकता है तो नदियाँ हो सकती है। कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो, ठीक है ना, कोई भी देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक जो आधार है वो नदियों के माध्यम से पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन क्या कि नदियों के माध्यम से या समुद्री मार्गों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। खाद्यान्न वस्तुएं हो चाहे वो कोई भी संदर्भित वस्तुएं हो उसका होता है। जैसे कि हमने बताया था कि नदियाँ जो है पर्वतों और पठारों से या पर्वत से या झीलों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, निर्माण होता है, ओरिजिन होती है। और नदियाँ जो होती हैं ये शीर्ष स्थान से जो है इसका उद्गम होता है, हाई ऊंचाई वाले स्थान से ये जो है ढाल वाले क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ढाल वाले क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण जो है यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिनकी वजह से ही इसे जो है सरिता या इसे जो है नदी का नाम दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि भाई विश्व की जो है प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ हैं। विश्व की जो है जैसे कि वर्ल्ड मैप पर यहाँ पर जो है मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका वाला नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है। नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत में आने वाली जो प्रमुख नदियां है जैसे कि यूकान है, मैकेंजी है, मिसोरी है, कोलोराडो है, रियो ग्रांड है, कोलंबिया है, मिसिसिपी है, सेंट लॉरेंस है, ये उत्तर अमेरिकी की प्रमुख जो है नदियां हैं। उसके बाद में आप ओरिनिको, अमेजन और पराग्वे परागना जो होती है ये नदियाँ जो है आपकी दक्षिण अमेरिका की है। जैसे कि नील नदी आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो नील नदी जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी है। आपको याद रखना है कि नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए आप सबसे बड़ी नदी अभी विश्व की कोई है तो सबसे बड़ी नदी है ये विश्व की बिग नदी है, जिसकी लंबाई आपको दिख रहा है 6650 किलोमीटर है। नील नदी जो कि मिस्र देश में
ये बहती है मिस्र देश, इसे जो है मिस्र देश का वरदान के नाम से जाना जाता है। नील नदी का उसका मैंने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, और अफ्रीका महाद्वीप के कौन से क्षेत्र में बहती है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि ये अफ्रीका महाद्वीप के, जो कि यहाँ पर युगांडा जो है विक्टोरिया झील से इसका क्या होता है, निर्माण होता है नील नदी का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नील नदी के बाद में आपको दूसरा जो आपको दिख रहा है अमेजन नदी। अमेजन नदी भी जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है ना, अमेजन नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अमेजन जो कि आपकी दक्षिण आपका जो है अमेरिका की नदी है, और यहाँ पर जो नदियाँ आपको दिख रही है, ये डेन्यूब है, डॉन है, वोल्गा है, ठीक है ना। डॉन नदी, जैसे कि डॉन, ठीक है ना, डॉन आपने देखा है, मूवी का नाम भी सुना है डॉन, मैं हूँ डॉन, ठीक है ना। तो डॉन नदी आपकी कहाँ पर बहती है, डॉन नदी आपकी बहती है ये आपका अफ्रीका के ऊपर में ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका यूरोप महाद्वीप में बहती है डॉन नदी, ठीक है ना। ओल्गा नदी, ठीक है ना, ओग नदी, एनिस, लीना, ये आपको जो नदियाँ देखनी होगी। भारत की जो नदी तंत्र प्रणाली है, भारत की नदी तंत्र प्रणाली में ये जो सिंधु नदी आपको दिख रही है, सिंधु नदी आपको दिखती है कि ये पाकिस्तान में बहती है, और सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत में जो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये उसके जो है क्या है, प्रमुख जो है सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है ना। ये तो सिंधु की प्रमुख है। ब्रह्मपुत्र, ये आपकी ब्रह्मपुत्र है, देख रही है, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ी है। गंगा जो कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, राम तेरी गंगा मैली हो गई 25 है ना किलोमीटर, इसका जो है लेंथ है, ठीक है ना। राम तेरी गंगा मैली हो गई पाप योते पाप धोते, तो ये राम गंगा वाली, तो गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। हालांकि वर्तमान में पवित्र हो सकती है, पर ये जो है हम ही लोगों की वजह से क्या होगी, प्रदूषित हो गई। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की 5वीं बड़ी नदी है, आपको याद रखना है। नर्मदा की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 13-12, मतलब 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में ये कुल जो है 10-50 मतलब 10 कितनी बहती है, मध्य प्रदेश में कितनी बहती है।